अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, सिमिलर मीनिंग जिन्हें सिनोनिम्स की तरह होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसी तरह उन अल्फाजों में से ही दो अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, हम अक्सर फ़िक्रों में इनका इस्तेमाल करते हैं, रीड और स्टडी। बज़ाहिर तो आपको ये लगता है कि दोनों का मतलब पढ़ना है भी मतलब यही है, पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मैं उसको डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ ज़रा इजी कर कर। एक तो याद रखें कि रीड की तीनों फॉर्म जो होती है वो रीड की तरह ही होती है, लेकिन उसे पढ़ते रेड है, रेड रेड, यानी कि जैसा लाल रंग होता है रीड, रेड रेड, और स्पेल उसके वही होते हैं। रीड का मतलब है पढ़ना, लेकिन वो पढ़ना जो वर्बली, यानी आप अपनी ज़बान से पढ़ते हैं, आप अपने मुंह से पढ़ते हैं और उसकी हल्की या ज़्यादा या जितनी भी आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि आप इंस्टेंटली अपने सामने रखते हैं और आप उसको रीड करते जाते हैं लाइनों को। आप कोई बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, तो वो जो रीड का लफ्ज़ है वो बेसिकली वर्बल है। वो वर्बल का मतलब है ज़ुबान से वो जुड़ा हुआ है, वो वाकई रीडिंग होती है और अक्सर तो उसकी आवाज़ भी होती है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए रीड किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो कोई किताब पढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो आंखों के सामने मुशाहिदा करना, उसको मुताला करना, वो उसको रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन जब हम स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी में ये फ़र्क है कि स्टडी लॉन्ग टर्म होती है। बहुत दफ़ा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत दफ़ा और बहुत ज़्यादा जब आप रीडिंग कर लें और ओवरऑल उसका एक टाइम पीरियड बन जाए तो उसको एक स्टडी कहा जाएगा। मतलब 10 साल आप अखबार पढ़ें, या चलें 1 साल आप एक किताब को पढ़ें, तो उस किताब का जो नाम होगा, सो बेसिकली यू हैव स्टडीड दैट बुक। तो रीडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए। स्टडी नॉलेज पे डिपेंड करता है, रीडिंग जुबान पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ही स्टडिंग ड्रामा, वो ड्रामा पढ़ा, ये ड्रामा एक सब्जेक्ट है। यहाँ स्टडी जो होती है वो एज अ होल एक सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। जैसे ही स्टडिंग मैथमेटिक्स, आपके उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो स्टडी है, वो सब्जेक्ट है, वो एज अ होल लिया जाता है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि आप 1 साल उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। स्टडी जो होती है वो ओवरऑल एक ऐसे पर्सपेक्टिव में बात की जाती है जब आप एक लॉन्ग टर्म में बात करते हैं और उसको बहुत अरसा अपने नॉलेज को अपने अंदर जमा करते हैं, और वो जो सारा नॉलेज है वो इतने अरसे का वो स्टडी कहलाता है। ये मेरी स्टडीज़ है, तो ये मेरी रिसर्च है या स्टडी है, ये उस तरह से। इसमें एक लफ्ज़ और हम इस्तेमाल करते हैं, गो थ्रू। इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है, किसी चीज़ पर नज़रसानी करना, इंस्टेंटली, फ़ौरन। मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारे टीचर एग्ज़ाम से पहले जब वो क्लास में आते थे वो ये कहते थे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है टेस्ट से पहले, तो आप अपना जो भी ये लेक्चर उसे गो थ्रू कर लें। गो थ्रू का मतलब है फटाफट पेजेस को पलटाएं, उसको रीड कर लें और स्टडी भी कर लें, और मतलब कह लें कि इन दोनों का जो इंस्टेंटली फ़ौरन फ़ौरन मिक्सचर बना दिया जाए तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है गो थ्रू। इसका मतलब है गुजरना किसी चीज़ से। स्टडी में भी इस्तेमाल होता है, ओवरऑल आप लाइफ में भी कहते हैं आई वेंट थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज़ इन माई लाइफ, मतलब मैं एक मुश्किल हालात से गुजरा। वो डिफरेंट है, लेकिन बुक्स रीडिंग में भी जब टीचर्स जो हैं वो मेरा लेक्चर अगर देख रहे हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को कहना हो तो गो थ्रू का मतलब है कि आप फ़ौरन जो आपके सामने किताब है उसके पेजेस पलटाएं, उसको कर लें। सो दैट इज़ कॉल्ड गो थ्रू। और जब वो फ्रेजल वर्ब है सेकंड फॉर्म में जाएगा तो वेंट थ्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ही वेंट थ्रू हिज लेक्चर बिफोर पेपर, यानी कि पेपर से पहले उसने अपना सारा लेक्चर गो थ्रू किया। सो ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट डिफाइन किए, रीड और स्टडी, और देन इन दोनों का मिक्सचर गो थ्रू की सेंस में बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, आप किसी भी मुल्क में हैं, आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर, जिसमें इस चीज़ की 100% गारंटी है कि आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।